दोस्तों, एक समय की बात है। शिवपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में शिवा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। शिवा रोज सुबह 3 बजे उठकर अपनी दुकान पे जाता था और उसका बेटा भी उसके साथ जाता था। दुकान पहुंच के वो पत्थर की चक्की से आटा पीसने लगता था। वो लगातार 2 घंटे तक बिना रुके आटा पीसता रहता था। फिर वो साथ में सांभर और चटनी भी बनाता था। उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। उसकी बनाई इडली केवल उसके गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी बहुत फेमस थी। वो ये काम बड़े शौक से करता था। उसकी दादी से उसने ये काम सीखा हुआ था। उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम अरुणेश्वर था। वह रोज उसकी दुकान पे आता था और इडली खाता था। इसी तरह उसकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते थे। शिवा महात्मा गांधी के रास्ते पे भी चलता था और लड़ाई झगड़े से दूर रहता था क्योंकि उसके पिता भी फ्रीडम फाइटर थे। वो अपने दुकान के दीवार पर भी इस बारे में लिख दिया था और उन्हीं अच्छी बातों और अपनी इडली के स्वाद के लिए बहुत फेमस था और लोग उसका सम्मान कर। हम का बेटा मुर्गन जब बड़ा हो गया तो कैटरिंग की पढ़ाई करने लगा। एक दिन वो एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर लेने के लिए पिता को कहा तो पिता ने आटा उस ग्राइंडर में पीसा और फिर उसी आटे की इडली बनाई। मगर उस इडली का स्वाद शिवा और उसकी पत्नी दोनों को ही पसंद नहीं आया। उसमें हाथ से पिसे आटे की इडली का स्वाद नहीं था। मगर मुर्गन को लगा कि उसके पिता टेक्नोलॉजी और तरक्की से दूर हैं और उसके सपने काफ़ी बड़े थे। वो खूब पैसा कमाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने पिता से कहा कि वो शहर में जाना चाहता है और खूब सारा पैसा कमाना चाहता है। मगर उसके पिता इसके लिए राजी नहीं थे। फिर भी दुखी मन से वो उसको भेजने के लिए तैयार हो गए। बस में बिठाते हुए शिवम ने मुर्गन से कहा कि देखो बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा उसी दुकान में रहेगी और तुम मद्रास जाके अपनी दुकान को भूल मत जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। दिखाया जाता है कि मुर्गन अब बैंकॉक में एक अमीर आदमी जिसका नाम विष्णुवर्धन है के यहाँ होटल में काम करता है और बहुत ही जल्द उसी अमीर आदमी की बेटी से उसकी शादी होने वाली है। देखने से पता चलता है कि मुर्गन मीना से प्यार नहीं करता है। विष्णुवर्धन ही अपनी बेटी मीना की शादी उससे कराना चाहते थे क्योंकि मुर्गन एक अच्छा आदमी था और उसके आने से उसकी कंपनी को 15% का प्रॉफिट भी हुआ था। विष्णुवर्धन के बेटे मुर्गन को इतना पसंद नहीं करता था। वह एक बिगड़ा हुआ बेटा था और हमेशा मारपीट करता रहता था। अश्विन मुर्गन से चिढ़ता था क्योंकि उसके पिता उसको कंपेयर करते रहते थे। मुर्गन अपने माता पिता को शादी में आने के लिए बैंकॉक बोलता है मगर उसके पिता नहीं आ पाने का बोलते हैं कि इतनी दूर हवाई जहाज में वो कैसे आएंगे। उसके पिता की इच्छा थी कि शादी गांव में हो। मुर्गन इस बात से काफ़ी दुखी था। वो चाहता था कि उसके पिता शादी में आए। एक शाम अश्विन की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है तो मुर्गन ही उसको संभालता है और शांत करता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। अगले दिन पार्टी में हम देखते हैं कि सब लोग बहुत एंजॉय करते रहते हैं लेकिन मुर्गन दुखी रहता है। फिर अचानक से उसे उसकी माँ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इसके जो पिताजी हैं वो नहीं रहे। ये सुनकर वह दुखी हो जाता है और अपने गांव जाने लगता है। विष्णुवर्धन उसे गांव भेजते हुए मुर्गन को समझाते हैं कि वो जल्दी आए, नहीं तो शादी कैसी होगी और ये अगर शादी कैंसिल हुई तो उनकी समाज में इज्जत खराब होगी। मीना जाते समय मुर्गन के साथ रामराजन नाम के एक आदमी को भी भेजती है और उसे मुर्गन को वापस जल्दी लाने की ड्यूटी भी देती है। गांव पहुंचकर उसे अपने पिता की दुकान दिखाई देती है जिससे वो बहुत दुखी हुआ। गांव पहुंचकर उसने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। उसी दिन मुर्गन की घर की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने शिवम ही रखा। गांव की एक अम्मा ने कहा कि तुम्हारा पिता ये बछड़े के रूप में आया है। राम राजन को मुर्गन के साथ आया था। वो भी अपने गांव गया और अपनी फैमिली से मिलके बहुत खुश हुआ। शिवा की पत्नी 3 बजे एक दिन अचानक उठ गई और कहने लगी कि मुझे दुकान लेके चलो। दुकान पहुंच के वो अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद करने लगी। वो दुखी मन से
वापस घर पहुंची। अगले दिन जब मुर्गन की सहेली मुर्गन की माँ को उठाने गई तो उसने देखा कि वो भी मर चुकी है। इससे मुर्गन और दुखी हो गया। उसने एक ही बार में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। उसने इधर मीना चाहती थी कि मुर्गन जल्दी बैंकॉक आए, तो मुर्गन ने उससे कुछ समय मांगा। कायल मुर्गन के यहाँ आकर मुर्गन के घर उसके ख्याल रखने लगी। जब मुर्गन ने कहा तो वो अपना ख्याल रख लेगा, तो उसने कहा कि ये सब वो उसकी माँ की वजह से कर रही है। उसकी माँ ने मरने से पहले उसे उसका ध्यान देने के लिए कहा था। दरअसल मुर्गन और कायल 8-9 क्लास में एक दूसरे से लव करते थे। अब मुर्गन ने अपनी दुकान को गांव के एक मारी नाम के एक आदमी को बेचने का सोचा। उसकी पहले से ही पराठा की एक दुकान थी। उसी रात मुर्गन को अपने कुल देवता का मंदिर के पास में अपने मरे हुए पिता दिखाई दिए। उससे लगा कि जीते जी तो उसने अपने पिताजी को खुशी नहीं दी, अब उनकी दुकान को वो ऐसे बंद नहीं कर सकता, और वो दुकान बेचने से मुकर जाता है। इससे मारी झगड़ा करने लगता है। उसे लगा कि ये तो पहले तो दुकान बेचने के लिए तैयार था, अब इसने अचानक कैसे मना कर दिया। अब मारी अपने पिता की दुकान को खुद चलाने की सोचता है। इधर मीना बार बार मुर्गन को फ़ोन करके बुलाती है, मगर मुर्गन उसे मना कर देता है। वो ये कहता है कि अगर मेरे पिता की जगह तुम्हारे पिता की मृत्यु होती तब क्या तुम शादी के लिए इतना जोर डालती। और वो फ़ोन कट कर देता है। मुर्गन अब रोज़ 3 बजे उठकर नहाकर अपने पिता की दुकान चलाने जाता है और आटा पीसने लगता है, जैसे उसके पिता करते थे। कायल भी उसकी मदद करती है, मगर बहुत दिनों से प्रयास के बाद भी उसकी इडली में वो स्वाद नहीं आता जैसे उसके पिता की इडली में आता था। उसके पिता के दोस्त जो पहले भी आते थे, जिनका नाम नेश्वर था, वो आते हैं और इडली खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते, मगर सब समझ जाते हैं कि उसमें वैसा स्वाद नहीं आता जैसे उसके पिता बनाया करते थे। धीरे धीरे इसकी वजह से ग्राहक कम हो जाते हैं। उदास होकर वो रोता है। तब सपने में उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि तुम किसी की बात की मत सुनो और अपने काम से प्यार करो। इडली बनाना तुम्हारे खून में है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, सच में शिवम उसके सामने खड़ा था। मुर्गन ने शिवम बछड़े को गले लगा लिया। उसने अपने पिता की तरह दिनचर्या, कपड़े और कुकिंग स्टाइल पूरी तरह अपनाया। मुर्गन ने ये सब फॉलो किया और फिर से इडली बनाया, जिससे शॉप की लोकप्रियता वापस आ गई। शादी कैंसिल करने की वजह से मीरा, अश्विन और विष्णु गुस्से में गांव आते हैं। अश्विन लड़ाई करता है, लेकिन मुर्गन उससे हरा देता है और अश्विन का गुस्सा और बढ़ जाता है। एक दिन अश्विन मुर्गन पर गोली चलाता है, लेकिन मुर्गन बच जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसको किसने मारा। मरिया स्वामी कायल से शादी करना चाहता है, लेकिन कायल और उसकी माँ मना कर देते हैं। मरिया स्वामी मुर्गन से लड़ाई करता है, लेकिन हार जाता है। रात को मुर्गन की दुकान अश्विन जला देता है, लेकिन मुर्गन अपनी शांति और अहिंसा से शॉप दोबारा बनाता है, कायल की मदद से। धीरे धीरे अश्विन माफ़ी मांगता है और मीरा भी एक्सेप्ट कर लेती है। अंत में विष्णु, मीरा और अश्विन इडली का स्वाद लेते हैं और मुर्गन अश्विन को छोटी सी सज़ा देता है, सबके कहने पर, इडली का बैटर बनाने की। यह सब देख के वो बनाने लगता है, और लेकिन उसे ये काम बहुत ही कठिन लगता है और सब हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शांति और अहिंसा से, मेहनत से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं और सब कुछ फिर से बना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी फिल्म इडली कढ़ी की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।